हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आईओटी का चैप्टर नंबर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहला चैप्टर था, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोप स्टैंडर्ड। कोप का फुल फॉर्म क्या रहता है? कोप का फुल फॉर्म रहता है कंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कौन सा रहता है? कंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल। कंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहाँ पे है? ये कॉन्स्ट्रेनड, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से संचार के लिए आईओटी में टीसीपी की बजाय यूडीपी पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? कोप, एचटीटीपी, एमक्यूटीटी या फिर एसएमटीपी। तो ये बात कर रहा है जब टीसीपी की जगह पे यूज करते हैं वो करते हैं कोप। कौन सा यूज करते हैं? कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी में रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वेब सॉकेट। क्या यूज किया जाता है? वेब सॉकेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, XMPP का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? ओके, XMPP का फुल फॉर्म रहता है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। एक्सटेंसिबल मैनेजमेंट नहीं, है ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, एक्सटेंसिबल मैनेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, नेटवर्क में उपकरणों के प्रबंध के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जब नेटवर्क कनेक्शन है उसे मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है SNMP। ओके, नेक्स्ट है, AMQP का पूर्ण रूप क्या है? AMQP का पूर्ण रूप रहता है एडवांस मैसेज क्विक प्रोटोकॉल। एडवांस मैसेज ये रहा, एडवांस मैसेजिंग क्विकिंग प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी डिवाइस में डिवाइस डिस्कवरी के लिए इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे उपयुक्त है? डीएनएस, डीएचसीपी, एमडीएनएस, एफटीपी। तो इसका क्या रहेगा? एमडीएनएस। क्या रहता है? एमडीएनएस, मैसेजिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है, एमक्यूटीटी मुख्य रूप से किस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? यूडीपी का, टीसीपी का, एफटीपी का, एसएमटीपी का। तो ये मुख्य तौर पे करता है टीसीपी के साथ में, टीसीपी विथ आईपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी में एचटीटीपी की भूमिका क्या है? डिवाइस कम्युनिकेशन, वेब बेस्ड डेटा ट्रांसफर, सेंसर और डेटा प्रोसेस। ऑप्शन डी है डिवाइस मैनेजमेंट। तो इस पे करेक्ट आंसर रहेगा वेब बेस्ड डेटा ट्रांसफर। ओके, एचटीटीपी हो तो वेब पे ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आईओटी प्रोटोकॉल विशेष रूप से औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है? ओपीसी, यूए, ऑप्शन बी है एसएनएमपी, ऑप्शन सी है एफटीपी, ऑप्शन डी है एसएमटीपी। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओपीएस यूए। ओके, इसका उपयोग किया जाता है विशेष रूप से औद्योगिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीएस यूए का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपीएस यूए का फुल फॉर्म रहता है, वो रहता है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए क्या रहेगा? ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन यूनिफाइड आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट है, आईओटी में सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सबसे सिक्योर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो इस बेसिस का करेक्ट रहेगा टीएलसी। क्या रहेगा? टीएलसी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, कम बिजली और लंबी दूरी के संचार की आवश्यकता वाले आईओटी अनुप्रयोग के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग करते हैं लो रेंज डब्ल्यूपीएन। ऑप्शन बी है कॉप, एचटीटीपी या एफटीपी। तो इस बेस इसका करेक्ट आंसर रहेगा लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आईओटी पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग प्रोटोकॉल है? एमक्यूटीटी, कॉप, एचटीटीपी, एफटीपी। तो कौन सा रहता है स्पेस पे? एमक्यूटीटी। कौन सा रहता है? एमक्यूटीटी। नेक्स्ट है, एमक्यूटीटी और कॉप जैसे प्रोटोकॉल आईओटी आर्किटेक्चर में किस लेयर के में काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, रिसेप्शन लेयर। तो टीसीपी आईपी मॉडल में किस लेयर पे काम करते हैं? ये हमेशा याद रखना। तो ये करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। किस लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट है, एक आईओटी इकोसिस्टम में
मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी है ओनली सेंसर एंड एक्चुएटर, ऑप्शन सी है क्लाउड सर्वर ओनली, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या करेगा? डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी इकोसिस्टम में डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है सेंसर, ऑप्शन सी है एक्चुएटर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी सेंसर। ओके, नेक्स्ट है आईओटी इकोसिस्टम में एक्चुएटर की प्राथमिक भूमिका क्या है? टू सेंस एनवायरमेंटल डेटा, ऑप्शन बी है टू प्रोसेस डेटा, ऑप्शन सी है टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन कमांड, ऑप्शन डी है टू स्टोर डेटा। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन कमांड। कमांड देते हैं उस पर परफॉर्म करता है एक्चुएटर। नेक्स्ट है इकोसिस्टम में आईओटी प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषता क्या है? डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स, ऑप्शन बी है नेटवर्क हार्डवेयर डिजाइन, ऑप्शन सी है मैनुअल सिस्टम अपडेट, ऑप्शन डी है ऑन प्रेमिस ओनली ऑपरेशन। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा डेटा स्टोर एंड एनालिसिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईओटी इकोसिस्टम में अधिकांश एकत्र डेटा कहाँ प्रोसेस किया जाता है? ऑप्शन ए डायरेक्टली ऑन द डिवाइसेस, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है क्लाउड सर्वर ऑन द एज कंप्यूटिंग डिवाइस, ऑप्शन डी है सेंसर्स। तो इस बेस पे इसका करेक्ट रहेगा क्लाउड सर्वर एज कंप्यूटिंग। कल एज का काम बताया था, क्या करते हैं? डाटा जहाँ स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी इकोसिस्टम में किस प्रकार का संचार आम है? डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड, डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू गेटवे, ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए यूज किया जाता है डिवाइस टू डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आईओटी सिस्टम में गेटवे का कार्य क्या रहता है? गेटवे कम्युनिकेशन करने का काम करता है जो दो डिवाइसों के बीच। तो क्या काम करता है? स्टोरिंग लार्ज अमाउंट डेटा, नहीं, ऑप्शन बी क्या रहेगा? टू कन्वर्जिंग ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइस एंड क्लाउड। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लेयर आईओटी इकोसिस्टम आर्किटेक्चर पर का हिस्सा नहीं है? आईओटी आर्किटेक्चर में हमने कल लेयर बताई थी, कौन कौन सी थी? पीएन मैप, कौन कौन सी थी? पीएन मैप, प्रिसेप्शन, नेटवर्क, मिडिलवेयर, एप्लीकेशन और बिजनेस। तो इसमें प्रिसेप्शन भी है, नेटवर्क भी है, एप्लीकेशन भी है और कंपाइलेशन नहीं है, तो ये लेयर नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी को सिस्टम में क्लाउड क्या भूमिका निभाता है? क्लाउड का काम क्या रहता है? इट कलेक्ट द प्रोसेस डेटा प्रोवाइडिंग द स्टोरेज एंड एनालिसिस कैपेबिलिटी। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है एंड प्रोवाइड स्टोरेज में क्या करता है? एनालिसिस करता है। मतलब आज का डेटा कल का डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आईओटी इकोसिस्टम एप्लीकेशन का उदाहरण है? स्मार्ट होम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी है वर्चुअल रियलिटी गेमिंग, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है फाइल कंपेरिजन टूल्स। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन है स्मार्ट होम ऑटोमेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी समाधान लागू करने से पहला कदम क्या है? समाधान लागू करने के लिए ऑप्शन है डेवलपिंग ए मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है डिफाइनिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड यूज केस, ऑप्शन सी है सिलेक्टिंग सेंसर एंड एक्चुएटर, ऑप्शन डी है चॉइसिंग ए क्लाउड सर्विस सर्व प्रोवाइडर। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डिफाइनिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड यूज केसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पावरफुल सीपीयू, ऑप्शन बी नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, ऑप्शन डी है लार्ज मेमोरी। तो इस बेस पे इसका कनेक्शन क्या रहेगा? कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या नीड पड़ती रहती है? तो नेटवर्क की, किसकी? नेटवर्क की। नेक्स्ट है आईओटी कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान एज कंप्यूटर की क्या भूमिका रहती है? एज कंप्यूटर का काम क्या रहता है? कल हमने अच्छे से समझाया था आपको। तो इस बेस पे क्या रहेगा? ऑप्शन ए स्टोरिंग एंड परमानेंटली डेटा, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ऑप्शन बी रहेगा प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द सिक्योर एंड रिड्यूस लेटेंसी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
औद्योगिक वातावरण में IoT कार्यान्वयन के दौरान मुख्य चिंता क्या है? स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिवाइस एस्थेटिक्स। ऑप्शन डी है हाई स्पीड इंटरनेट। तो इसमें क्या रहता है? सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा चिंता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन में एक महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? ऑप्शन ए सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें पढ़ो। राइटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर नहीं। इंस्टॉलिंग द एंटीवायरस, इससे भी नहीं होता। डिजाइनिंग द सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, इससे भी नहीं होता। ओके, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट होम में IoT उपकरण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लूप लैन, ऑप्शन बी सेलुलर, ऑप्शन बी LPWAN, ऑप्शन डी ब्लूटूथ। तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है सेलुलर नेटवर्क। कौन सा होता है? सेलुलर। नेक्स्ट है, IoT कार्यान्वयन के लिए दौरान सामना की जाने वाली एक आम चुनौती क्या है? तो कौन सी रहती है? ऑप्शन ए लैक टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स, ऑप्शन बी डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ऑप्शन सी ए इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट क्लाउड सॉल्यूशन, ऑप्शन डी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेंसर। तो इसकी बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बचेगा डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। ओके, नेक्स्ट है, IoT कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन में स्केलेबिलिटी क्या भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट, ऑप्शन बी है allow the system and handle a growing number of device and data, ऑप्शन सी है टू improve device aesthetics, ऑप्शन डी है टू डिक्रीज पावर ऑफ कंप्लीमेंटेशन। तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? ये बेस रहेगा टू अलाउ द सिस्टम हैंडल ग्रोविंग नंबर ऑफ डिवाइस एंड डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT उपकरणों की निगरानी के लिए इनमें से कौन सा टूल आवश्यक है? ऑप्शन ए डिबगर, ऑप्शन बी डिवाइस, ऑप्शन सी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी सी ए कोड कंपाइलर, ऑप्शन ए डी रहता है एक टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे देखो निगरानी करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? यहाँ पे होगा ए मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। क्या होगा? मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट है, IoT इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइड निकालने के लिए किस प्रकार का विश्लेषण होता है? प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ऑप्शन सी रियल टाइम एनालिटिक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी टाइप के रहते हैं। ओके, इनसाइड वाले। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कम शक्ति वाली वायरलेस संचार तकनीक है जो IoT में उपयोग की जाती है? वाईफाई, जिगबी, इथरनेट और ब्लूटूथ। तो कौन सा यूज किया जाता है? जिगबी। नेक्स्ट है, व्हाट डज LPWAN, कल इसका पूर्ण रूप हमने बताया था, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क रहता है। इसको आप करेक्ट करके लिखिएगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट होम उपकरणों में आमतौर पर किस वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट होम के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है जेड वेव का। किसका उपयोग किया जाता है? जेड वेव। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ को एनर्जी BLE संचार की क्या सीमा है? 1 से 10 मीटर, 50 से 100 मीटर, या फिर 300 से 500 मीटर, या ओवर 1 किलोमीटर। तो ब्लूटूथ कितना ही दूर जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 50 से 100 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है, औद्योगिक IoT अनुप्रयोग के लिए मुख्य रूप से किस वायरलेस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंडस्ट्रियल में किसका किया जाता है? तो ऑप्शन ए जिगबी, ऑप्शन बी लोरा WPN लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वाईफाई, ऑप्शन डी है ब्लूटूथ। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, जिगबी किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है? 2.0 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 9 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है बोथ 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 9 MHz, ऑप्शन रहता है 5 गीगाहर्ट्ज। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में रियल टाइम कम दूरी के लिए संचार के लिए कौन सी वायरलेस तकनीक सबसे उपयुक्त है? वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑप्शन बी सेलुलर नेटवर्क, ऑप्शन ए लो रेंज। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ब्लूटूथ। ओके, कम दूरी के लिए। नेक्स्ट है, लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क की विशेषता सीमा क्या है? 10 से 50, 100 से 200 मीटर, 2 से 10 किलोमीटर, ओवर द 50 किलोमीटर।
तो इसका जो रेंज रहती है 2 से 10 किलोमीटर तक रहती है। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइप की वायरलेस टेक्नोलॉजी इज RFID। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए लॉन्ग रेंज, ऑप्शन बी मीडियम रेंज, ऑप्शन सी शॉर्ट रेंज, ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है शॉर्ट रेंज। क्या होता है? शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली यूज फॉर लोकेशन ट्रैकिंग इन IoT? GPS, लो रेंज, जेडवेव, जिगबी। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए GPS। क्या रहता है? GPS। GPS का फुल फॉर्म आप लोग एक बार कमेंट में ज़रा बताना। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ लो रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या रहता है? हाई स्पीड, हाई पावर कम्युनिकेशन, लो रेंज एंड लो पावर यूजेज। ऑप्शन सी है रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन। तो इस बेस पे क्या रहेगा? लो रेंज, लो पावर यूजेज। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ फॉलोइंग द IoT टेक्नोलॉजी यूज द IEEE 802.1.5। ये यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिया गया है पॉइंट होता है जिसके हम लोग क्या करते हैं? एड्रेस को मेंशन करते हैं। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा जिगबी, वाईफाई, लो रेंज पावर, वाइड एरिया या ब्लूटूथ। तो IEEE के लिए यूज किया जाता है वो रहता है जिगबी। क्या यूज किया जाता है? जिगबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी सपोर्टेड मेश नेटवर्क फॉर IoT? मेश टेक्नोलॉजी क्या करता है? कैसे वर्क करता है? वाईफाई, जिगबी, ब्लूटूथ या सेलुलर? तो इसके बेस पे करेक्ट आंसर रहेगा जिगबी। क्या रहेगा? जिगबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NB-IoT इज ए टाइप ऑफ NB-IoT नो ब्लू बेल्ट। क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? देखो सेलुलर IoT टेक्नोलॉजी के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, या फिर ईथरनेट प्रोटोकॉल के लिए, या मेश नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए। ये यूज़ किया जाता है सेलुलर के लिए। किसके लिए? सेलुलर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेटा रेट ऑफ वाईफाई? 6। तो गीगाहर्ट्ज़ हैं, गीगाहर्ट्ज़ सेकेंड में, ऑप्शन 6 GPS में, या फिर 12 GPS में। तो मैक्सिमम जो होता है थ्योरेटिकल डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं 6 में, वो कर सकते हैं 6 ओके GPS, गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। आपके 100 में से देखते हैं कि कितने आंसर सही रहे। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 सॉरी चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट करेंगे। हम हर एक चैप्टर के लगभग 100 MCQ आपको दे रहे हैं, आप उसी से सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्ते, सत श्री अकाल।